शादी ब्याह के मौके पर मर्द अपने घर में रहेंगे, औरतें बारात जाएंगी। दुकान में मर्द नहीं बैठेंगे, औरतें बैठेंगी। फिर वही होगा जो हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि रास्ता चलते इस कदर कसरत से ज़िनाकारी होगी कि कोई बोलने वाला नहीं होगा कि ऐसा क्यों कर रहा है। अगर कोई कह दिया कि हजारों के बीच में ज़िना क्यों कर रहा है, पर्दा के पीछे कर लेते तो वह अपने जमाने का सिद्दीक होगा। यानी इतनी हया भी बाकी नहीं रहेगी कि गुनाह को गुनाह समझा जाए। चाय की दुकान पे ज़िनाकारी होगी और रास्ता चलते बस में, ट्रक में, एरोप्लेन पे, हर जगह ज़िनाकारी होगी, कोई उसको बुरा नहीं समझेगा। जैसे आजकल नीम बरहना खवातीन घूमती हैं, कोई उसको बुरा नहीं समझता और उसको फैशन का हिस्सा माना जाता है। उसी तरह आने वाले कुछ दिनों में ज़िनाकारी फैशन का हिस्सा बन जाएगी, कोई उसको बुरा नहीं समझेगा। अभी कड़ाके की सर्दी में मर्द 2, 4, 5 कपड़े पहने होते हैं, मगर आप खातून को देख लें एयरपोर्ट पर वो सिर्फ एक कपड़े पहने रहती हैं, सर खुला रहता है, पूरा पांव खुले रहते हैं, जबकि वो सिर्फ नाजुक है, सिर्फ इसलिए कि फैशन बिगड़ न जाए, मेकअप बिगड़ न जाए। वो जाड़े में ठठरती हैं मगर सर पे दुपट्टा नहीं रखती, जबकि मर्द उसके मुकाबले में ताकतवर ज्यादा होता है। अल्लाह तबारक व तआला नेचुरली और मर्दों को औरतों के मुकाबले में डबल ताकत दिया है, लेकिन उसके बावजूद ये 10 कपड़े पहने रहते हैं। अब वह कमजोर सिंफ है, उसके बावजूद बिल्कुल मामूली कपड़े पहने रहती हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि किस कदर फैशन का भूत सवार है। और इसी तरह आने वाले 10-20 साल के बाद कसरत से ज़िनाकारी होगी, लोग उसे जिंदगी का हिस्सा समझ लेंगे और कोई बुरा समझने वाला नहीं होगा। उसका आगाज इसी तरह से होगा, खेल तमाशों से होगा। लोग समझेंगे मैं दीन की खिदमत कर रहा हूं, हालांकि वह तमाशा करवा रहे होते हैं। मस्जिदों में तमाशा होगा, ईदगाहों में तमाशा होगा। अब तो तमाशा उर्स में शुरू हो गया है। शेख चिल्ली आते हैं और वो लोगों को हंसाते हैं, लोग हंसने के लिए जमा होते हैं। अब लोगों का मकसद हंसना ही रह गया है और तफरीह करना रह गया है। वरना जिन बुजुर्गों ने उस खानकाह को सजाया, जिन्होंने पूरे इलाके में दीन की तबलीग की, उन बुजुर्गों की जिंदगी का मुताला किया जाए। उन्होंने जी भर के जौ की रोटी भी जिंदगी भर नहीं खाई, उन्होंने जिंदगी भर कायदे का कपड़ा नहीं पहना। उन बुजुर्गों ने लंगर चला के गरीबों, मिस्किनों, माजूरों और आम गरीबों के खाने का इंतजाम किया और खुद 40-40 दिन तक लगातार एक खजूर खा के जिंदा रहे। उनकी खानकाहों से दीन फैला और आज उनके उर्स के नाम पे लोग तमाशा कर रहे हैं। एक शख्स ने कहा था बुजुर्गों, आखिर जमाने में जब हया और शर्म खत्म हो जाए तो समझ लो कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है। क्योंकि जो जायज बच्चे होंगे उसमें हया का कुछ न कुछ हिस्सा होगा। वह पीछे से आवाज देना गंवारपन है, मस्जिदों में चिल्लाना गंवारपन है, जहां दीनी गुफ्तगू हो वहां चिल्लाना गंवारपन है। अगर कोई वहां चिल्लाता हो इसका मतलब है कि जरूर कहीं ना कहीं कोई मिस है। शर्म और हया बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। उसकी पहचान यह है कि जब हया रुखसत हो जाए तो आदमी की जबान बहक जाती है। बाप के सामने चिल्लाता है, आलिमों के सामने चिल्लाता है, मस्जिदों के सामने लोग चिल्लाते हैं, अपने समाज के बुजुर्गों के सामने चिल्लाते हैं। समझ जाएं कि जरूर इनकी बुनियाद में खता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो करोड़ों हनफियों के इमाम हैं, वो एक जगह खड़े थे, सामने चंद बच्चे गेंद खेल रहे थे। गलती से बच्चों का गेंद इमाम आज़म की तरफ आ गया। सारे बच्चे इधर उधर गली में छुप गए कि इमाम वक्त के सामने कौन जाएगा। लेकिन एक बच्चा ढठाई के साथ आया सामने और गेंद लिया और चला गया। इमाम आज़म ने ख्याल का इजहार किया कि लगता है कि इसकी बेहयाई बताती है कि इसकी बुनियाद में खता। और जब लोगों ने पता लगाया तो वाकई ऐसा ही पता चला। क्योंकि अपने आलिम से शर्माना,
माँ बाप का अदब करना, मस्जिदों से हया करना, दीनी दरसगाहों दीनी जलसों से उसकी इज्जत का ख्याल रखना, वहां से शर्माना, यह नेक लोगों की पहचान है। और जो जलसे में चिल्लाए, आलिमों के सामने चिल्लाए, जरूर आदमी पता लगाए तो बेहया ही ऐसा कर सकता है। और बेहयाई पहचान है कि उसकी बुनियाद में खता है। आखिर जमाने में चूंकि आदमी निकाह का ख्याल नहीं करेगा, ज़िनाकारी बढ़ जाएगी, तो नाजायज बच्चों की तादाद समाज में बढ़ जाएगी। लोग अपनी बीवी को तलाक दे देंगे, फिर उसी को रख लेंगे बेइज्जती के डर से। अब तलाक देने के बाद जब तक वो बीवी के साथ रहेंगे ज़िनाए खालिस, और जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुल ज़ना वलदुल हराम। बेशुमार लोग हैं जिनको समाज से डर लगता है, अल्लाह से डर नहीं लगता है। वो शर्माते हुए झूठ बोल जाते हैं कि मैंने तलाक नहीं दिया, वरना बीवी निकाह से निकल जाएगी, दूसरे से शादी करेगी, फिर वो अपनी मर्जी से तलाक देगा। हलाला करने के बाद फिर वापस उनके पास लौट के आएगी, अपनी बीवी दूसरों के पास जाएगी। ये उनको सजा मिलती है, मगर उसे टफ काम समझ करके झूठ बोल देता है कि नहीं किया। अब इस तरह से 2-4 केस अगर समाज में हो गए, और तलाक के बाद अगर 20 बच्चे समाज में पैदा हो गए वलदुल ज़ना, और वो 20 बच्चे आगे चलने के बाद जो उनसे नस्लें पैदा होंगी, आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में किस कदर वलदुल हराम की तादाद में इजाफा हो जाएगा। आज जो लोग आलिमों के सामने ढिठाई से बातें करते हैं, जो अपने माँ बाप के सामने आंख दिखाते हैं, जो अपने समाज के सफेद दाढ़ी वालों का एहतराम नहीं करते हैं, जो लोग मस्जिदों खानकाहों जलसों और सादात की इज्जत नहीं करते हैं, वो खैर मनाएं अपनी, बाप डफली बजाएं बंबई में और यहाँ माँ दूसरा काम कर चुकी होती है, ये गोद में खिलाते हैं, मेरा बच्चा है, बच्चा उसका है ही। इस्लाम ने सबसे बड़ा पैगाम हया का दिया। हया, जिस तरह एक कुंवारी लड़कियां अपने माँ बाप से शर्माती हैं, हदीस में आया है कि आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम कुंवारी लड़कियों से भी ज्यादा शर्मीले थे। अल्लाह, आका अलैहिस्सलाम की शर्म मशहूर थी पूरे मक्के में उन बेहयाओं के दरमियान, जबकि पूरा मक्का बेहयाई की कीचड़ में लथपथ था। इस्लाम के सूरज से पहले इस कदर अंधकार में, इस कदर डार्कनेस, इस कदर तारीकी थी माहौल में कि बाप अगर मर गया, उसकी दूसरी बीवियों को, सौतेली माओं को बच्चे बाप की छोड़ी हुई जायदाद की तरह अपने कब्जे में कर लेते थे। पड़ोस की औरतों से ज़िनाकारी आम थी, कत्ल आम था, कोई किसी की इज्जत नहीं करता था। मामूली सी बात में हजारों हजार आदमी का कत्ल होता था। वो अंधकार में समाज था, जिसके बारे में एक बहुत बड़े अंग्रेज मुवर्रिख उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, डॉक्टर विलियम म्यूर। वो कहते हैं कि द फर्स्ट पेक्युलरिटी व्हिच अट्रैक्ट्स आवर अटेंशन टुवर्ड्स द इस्लाम इज द सब डिवीजन ऑफ अरब्स। एवरी ट्राइब्स वी आर डिफरेंट टू अनदर if they were united by blood or by any interest, are ever ready to separate them. But now the history has changed. By what force these tribes could be subdued or drawn to one common center, it was solved by Prophet Muhammad. एक क्रिश्चियन कहता है, अरब में इस कदर इख्तलाफ था, इंतशार था कि खानदान के लोग अगर शादी ब्याह किसी फंक्शन में एक हो जाते थे, तो जहां शादी खत्म होती फिर एक दूसरे को मारने के लिए तलवार नियाम से बाहर निकाल लेते। फंक्शन खत्म हुआ, फिर नियाम से बाहर तलवार निकाल ली और एक दूसरे को ज़बह करने और कत्ल करने को तैयार रहते थे। इस कदर शरारत का आलम था कि जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाते, वैसे जिस कबीले की तादाद ज्यादा होती, वो छोटे कबीले वालों को परशबखून मार के उनकी औरतों को भी लूटते, उनके माल को भी लूट लेते थे। इंतशार का यह आलम था। डॉक्टर विलियम म्यूर कहते हैं कि किस ताकत ने अचानक ये इनकलाब बर्पा किया कि वही लोग जो नफरत में डूबे थे, तलवार की जबान समझते थे, कत्ल की जबान समझते थे, अचानक अंदर से बाहर से क्यों इस तरह बदल गए।
कि एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खाने लगे, काले गोरे मिलकर एक साथ एक सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। बाई व्हाट फोर्स, किस ताकत के जरिए इन बिखरे हुए लोगों को एक मरकजी इत्तेहाद पे जमा कर दिया गया। कहां मक्का, कहां मदीना, कहां मुहाजिर, कहां अंसार अपने खूनी भाइयों से ज्यादा एक दूसरे से ब्रदरहुड की रस्सी में कैसे बंध गए। वो कहते हैं कि किसने लोगों की सोच बदल दी, जीने का अंदाज बदल दिया। जो बरसों से बिगड़े हुए लोग थे, अंदर से इंसानियत की कदरें कहां से पैदा हो गई, किसने ऐसा बदला। फिर आगे वही जवाब देते हैं, इतना बड़ा इनकलाब, इतनी बड़ी तब्दीली, इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन, सोच और समझ में बदलाव सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी की मेहनतों से हो गया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अब आप गुटखा खाइए और बैठे रहिए और सुभान अल्लाह मत बोलिए। शब्बीर पढ़ रहा था तो सारे लोग खड़े थे, आप यानी खड़े होके दाद दे रहे थे, आप खड़े होके दाद दे रहे थे। ये सब काम उड़ीसा के जाहिल करते हैं। संभल, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, रामपुर, ये सब एक पढ़ा लिखा खित्ता माना जाता है। एजुकेटेड तबका है, ये बरेली से करीब है, बरेली से रिलेटेड है। और यहाँ इल्म दोस्ती होती है, इल्म की कद्र होती है, दीनी गुफ्तगू सुनी जाती है। जहाँ खलीलुल उलूम हो, अजमलुल उलूम हो, और जहाँ जामिया नईमिया हो, इतने बड़े बड़े इदारे हों, उन इदारों की मौजूदगी में लोग उड़ीसा के जंगलियों की तरह काम करें तो बहुत अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि इन मदरसों में बाहर के बच्चे तो पढ़ के फैज उठाते हैं और यहाँ के लोकल लोग फैज से महरूम रहते हैं। कुछ नहीं आपको मालूम है कि क्या हो रहा है। बस एक घमंड और गुरूर है कि हम मुरादाबाद और संभल इलाके में रहते हैं, बाकी आप में और उड़ीसा के जाहिलों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप इल्म दोस्त होते तो बोलते कि कुरान हदीस की बात सुनाओ, पहले अल्लाह रसूल की बात बोलो, हुजूर हुजूर मत करो, अल्लाह रसूल की बात सुनाओ। हुजूर हुजूर के वक्त में पूरा मजमा भरा हुआ था और जब कुरान हदीस की बात होने लगी सारा मतला साफ हो गया। इसका मतलब है कि बुनियाद में जो जहालत है कुआं, बाहर के लोग आके पी के चले जाते हैं और आप सब प्यासे हैं। आपको सिर्फ दौलत चाहिए, सिर्फ दुनिया चाहिए, सिर्फ मकान चाहिए, बाकी आपकी तहजीब, आपकी शराफत, आपकी हया, आपकी पाकदामनी, आपकी चेस्टिटी, जो पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, जो फख्र करते हैं कि हमें बरेली पे फख्र है, हमें मुरादाबाद पे फख्र है, हमें संभल पे फख्र है, हमें रामपुर और पीलीभीत पे फख्र है। अब वो सारी बातें खत्म हो गई। इसलिए खत्म हो गई कि जिस तरह वो गंवार करते थे उससे बदतर लोग यहां कर रहे हैं। शेख चिल्ली हमारे बिहार में कहीं नहीं आया है, मेरी मालूमात के मुताबिक। अगर आया होगा तो आया होगा, मगर मैं नहीं जानता हूं। मगर पीलीभीत में आया है, उर्स के मौके पर बड़ा पोस्टर छपा है। उस उर्स में वही शेख चिल्ली जो स्टेज पे आके पूरा धमाल मचाता है, कॉमेडी करता है, लोगों को हंसाता है। इस इलाके में ऐसा हुआ है और आज मैंने अपनी आंखों से वो तमाशा देख लिया। आपके यहाँ संभल, मुरादाबाद की एक अपनी अलग शनाख्त है, एक अलग पहचान है, लेकिन पब्लिक में कोई असर उसका नहीं है। पब्लिक सेम है, जो बिहार, उड़ीसा, बंगाल और गांव देहात के जो लोग हैं उसी तरह की सोच शहर के लोग भी रखते हैं, जो मैंने अभी आपको देखा। और आज से 4 साल पहले मैंने देखा था वो बस्ती इलाके में अलीमिया जमदा शाही, वहां भी एक नाथ खां आया, नाथ सुना, सारे लोग सुनते रहे। और जहां कुरान हदीस की बात सुनाने के लिए एक खतीब आया, सारा मजमा उठ के भागने लगा। मैंने यही जुमला वहां भी दोहराया था, दारुल अलीमिया जमदा शाही अशरफिया के बाद सेकंड दर्जे का मदरसा है और तुम्हारे बस्ती जिला में है, और तुम लोगों ने बता दिया कि अलीमिया दूसरे लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम लोग उसी तरह जाहिल हो जिस तरह से उड़ीसा के देहात के लोग जाहिल होते हैं। वरना तुम लोग 1 घंटे से नात सुने, दाद भी दिया, और अभी जबकि पहली बार मैं तुम्हारे इलाके में आया था और मैंने अभी गुफ्तगू भी शुरू नहीं की है और तुम सारा मजमा उठ के भागने लगे। क्या मतलब?
बसडीला, सूफी निजामुद्दीन, जामिया अलीमिया, ये सब बस ऐसे ही एक रस्म है, उसका कोई असर तुम्हारे समाज में नहीं है। अगर तुम लोग इल्म दोस्त होते, इल्म दरसों का कोई ख्याल होता, तो तुम दीनी गुफ्तगू सुन के बता देते कि हम खेल तमाशा नहीं सुनते हैं, हम तो कुरान हदीस की बात सुनने वाले हैं। हम उलमा कराम के साए में रहते हैं, हम दीनी मदरसों के साए में रहते हैं, हम मुफ्तियों के साए में रहते हैं। हम उलमा कराम हर गली कूचे में, जिस शहर में आलिम मौजूद रहें, जहां हर दुकान में हुफ्फाज नजर आए, वहां का कल्चर इतना उम्दा होना चाहिए कि दूसरे लोग यहाँ आए, यहाँ की तहजीब शराफत को देख के जब लौटें वहां बयान करें कि क्यों नहीं इस कदर आला तहजीब होगी, चूंकि आला हजरत के करीब वह लोग रहते हैं, शहर बरेली के करीब रहते हैं। कुर्बत का ये असर है। मैंने देखा कि संभल के बच्चे बच्चे मुअद्दब हैं, सिविलाइज्ड, वहाँ के बूढ़े, वहाँ के जवान, वहाँ के मर्द, सारे लोग शरीफ हैं और बिल्कुल हाईली एजुकेटेड भी और हाईली सिविलाइज्ड भी है। अपने से अपने बुजुर्गों को इज्जत दीजिए, ना कि अपनी बदअमली से बुजुर्गों का नाम खराब कर दीजिए। आजकल लोग कहते हैं कि मैं फलां का मुरीद हूँ, मैं अशरफुल उलमा का मुरीद हूँ, मैं मुफ्ती आज़म हिंद का मुरीद हूँ, मैं साहब मुजाहिद मिल्लत का मुरीद हूँ। तो मैं कहता हूँ कि क्यों तुम अपनी जबान से उन बुजुर्गों का नाम खराब करते हो? तुम्हारा घमंड, तुम्हारा गुरूर ये बताता है कि उन बुजुर्गों का कोई फैज़ तुमको नहीं मिला। तुम मत बोलो कि मैं फलां का मुरीद हूँ। इतना आचरण, व्यवहार, किरदार इतना ऊंचा हो तुम्हारा कि देखने वाला पूछे कि ये बता तू किसका मुरीद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार खान साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। अपने किरदार से बताओ क्या तुम किसके मुरीद हो। लोग पूछें तुमसे, जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारा मुर्शिद कितना अच्छा होगा। असल ये होना चाहिए। अब कोई पूछने वाला नहीं, चूंकि हम बदअखलाक हैं, अब हम ही बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि हम फलां का मुरीद हैं, यानी उस मुरीदी को घमंड का जरिया बना लेते हैं कि हम फलां का बेटा है, हम फलां के मुरीद हैं। क्यों अपने बाप को बदनाम करता है, क्यों अपने पीर को बदनाम करता है कि हम फलां का बेटा है, हम फलां के मुरीद हैं। लोग बोलेंगे कि जब तुम इतने गंदे हो तो तेरा बाप कितना गंदा होगा, जब तुम इतने बदतमीज और बदअखलाक और मगरूर हो तुम्हारा पीर कितना मगरूर होगा। चूंकि हर बच्चे में बाप का असर होता है और हर मुरीद में अपने मुर्शिद की झलक होती है। इसलिए ये मत बोलो कि मैं फलां का मुरीद हूँ। अपना अखलाक इतना ऊंचा कर ले कि लोग पूछे जब तुम इतना अच्छा है तो तेरी तरबियत करने वाला मुर्शिद कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह। संजीदगी बहुत बड़ी नेमत है, वक़ार बहुत बड़ी दौलत है, हया बहुत बड़ी दौलत है। दुनिया में आखिर जमाने में जब हया लुट जाए तो बस वही शराब पानी से ज्यादा सस्ती हो जाएगी, कत्ल आम हो जाएगा, जिनाकारी हर दुकान और हर मकान और हर घर में उसका आगाज हो चुका है। एक घर है, उस घर में 5 लोग हैं, माँ अलग दूसरे मर्दों से चैटिंग कर रही है, बाप अलग दूसरी औरतों से चैटिंग कर रही है, जवान बेटा अलग गर्लफ्रेंड से चैट कर रहा है, जवान बेटी अलग बॉयफ्रेंड से चैट कर रही है। वो घर हुआ कि अय्याशी का अड्डा हो गया। घर है 50 करोड़ का, उस घर में रात रात भर मोबाइल के जरिए किस कदर बदअमली का मुजाहरा हो रहा है आप समझ सकते हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी गेम में लगे हुए हैं, बच्चे अपने गेम में लगे हुए और माँ खुद से उसको गेम में लगा देती है, ये मोबाइल लो, ये गेम देखो। अब वो गेम खेलने में मस्त है और ये दूसरे मर्दों से चैटिंग करने में मस्त है, दूसरों से चैट करने में लगी। अब उस घर में दिल कैसे लगेगा, उस घर में बरकतें कहां से आएंगी। जिस घर के 4 लोग हैं, चारों की सोच बिगड़ी हुई। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में घूमने का एक कल्चर चला हुआ है, घुमक्कड़ का कल्चर। 50 करोड़ का मकान है, वो कश्मीर पहाड़ देखने जा रहे हैं। जिस मकान में फॉल्स सीलिंग है, जिस मकान में ग्रेनाइट मार्बल साहब कीमती सामान लगे, 50 करोड़ का मकान है, मगर अभी 31st नाइट मनाने के लिए लोग गोवा चले जाएंगे। वो गोवा में समंदर के किनारे बालू पे सो जाएंगे, रेत पर सो जाएंगे, समंदर में डुबकी लगाएंगे और रेत पे सो जाएंगे नंगे। ये एंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी का मजा ले रहे हैं। 50 करोड़ का घर, कीमती सोफा, कीमती झूमर, वो सब छोड़ के रेत पे सो के जिंदगी का मजा ले रहे हैं। कश्मीर में क्या चीज है? पहाड़ है, डल झील है, झील है, पहाड़ है, दरख्त है,
उसको लोग देखने के लिए 50,000 रुपये खर्च करके वहां जा रहे हैं। शादी के बाद अपना 50 करोड़ का घर छोड़ के कश्मीर दौड़ के जा रहे हैं। वहां क्या देखेंगे? डल झील में कश्ती पे चलेंगे। क्या देखेंगे? निशात बाग, शालीमार बाग में गार्डन, फूल के दरख्त को देखेंगे। गुलमर्ग में क्या देखेंगे? बर्फ, जो पहाड़ से, बर्फ से जो पहाड़ घिरा हुआ है, ढका हुआ है, उसको देखेंगे, एंजॉय करेंगे और आ जाएंगे। अपना घर, कीमती घर छोड़ करके पहाड़, नदी, नाला, झरना देखने लोग जा रहे हैं। नहीं कुछ हुआ, चलो अजमेर शरीफ का बहाना है, होटल में खाना, 2-4 दिन एंजॉय करना, दूसरों के घर में होटल में रहना। आजकल होटलिंग, आउटिंग, होटल में रहना, होटल में खाना, ये कल्चर शुरू हो गया बहुत ज्यादा। पहले काफी करते थे, अब मुसलमान भी कर रहे हैं। अजमेर का नाम है और घूमने का बहाना है। रमजान शरीफ में उम्रा का नाम है कि मदीना जाना है और वहां जाके आइसक्रीम खड़े खड़े खाना है। मक्का शरीफ का एक नेकी 1 लाख के बराबर है, तो एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर है। मैंने अपनी आंखों से मक्का शरीफ की गलियों में लोगों को आइसक्रीम खड़े खड़े चलते हुए खाते देखा। चलते चलते पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। उम्रा का नाम है और इंजॉय करना है। अब कश्मीर के बहाने, मदीना के बहाने घूमने चले जाना, आइसक्रीम खाना है और फिर रात दिन भर सोना है एसी में, और शाम के टाइम में इफ्तार करने के लिए हरम चला जाना है, फिर वहां से आना है। कभी कभी नमाजें लोग छोड़ देते हैं, तरावी की नमाज भी लोग छोड़ देते हैं, बस सिर्फ नाम हुआ कि उम्रा करके चले आए। हदीस पाक में आखिर जमाने में उलमा उम्रा और हज करेंगे सिर्फ नाम और नमूद के लिए, रियाकारी के लिए। अमीर हज करेंगे, उम्रा करेंगे सिर्फ सैरो सियाहत के लिए। गरीब हज करेंगे सिर्फ भीख मांगने के लिए, दौलत बढ़ाने के लिए। अब जाके वहां देख लें, गरीबों को लोग यहां से लेके जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, 3 महीने 2 महीने के अंदर में करोड़ों रुपए कमा के चले आते हैं। बहुत सारे लोग वीजा लिया रमजान में और चले गए, और वहां पूरा महीना मांगते रहते हैं, 2-4-10 लाख रुपए कमा के चले आए। हुजूर ने कहा आखिर जमाने में वो अमीर लोग घूमने, सैरो सियाहत के लिए हज करेंगे, और गरीब लोग मालदार बनने यानी मांगने के लिए हज करेंगे। और जो आलिमों का तबका होगा, ये तबका रियाकारी के लिए हज करेंगे। अब वो नात पढ़ेंगे, बोलेंगे आप पैसा दीजिए, हम इसको मदीना में खर्च करेंगे। यानी वो शो करना चाहते हैं मैं मदीना जा रहा हूं। क्यों ऐसा कर रहे हो? हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि सुफियान सौरी रदी अल्लाह तआला अन्हु एक शख्स के घर मेहमान हुए। साहिब खाना ने बेटे से कहा कि दूसरी दफा हज में जो बर्तन लाए हैं वो लाओ, उसमें हम हजरत की खिदमत करें उस बर्तन में। हजरत ने कहा कि एक जुमले में तुमने दोनों हज को बर्बाद कर दिया। यानी तुम ये शो करना चाहते हो कि मैं 2 बार हज कर चुका हूं। जहां शो आया बरकत खत्म हो गई, हज गया काम से। अब आप समझ सकते हैं कि किस कदर हुल्लड़बाजी, किस कदर बेहयाओं के माहौल में हम लोग जी रहे हैं। एक इबादत है, उसको भी हमने शो बना दिया। और साहब हमारे बाल बच्चे अंग्रेजों के गुलाम हो गए, और हम दाढ़ी टोपी लेके हाजी बने हुए हैं, और घर में सारे बच्चे आवारा हो गए। सबों के सरों पे बाल हैं फिल्मी स्टाइल के, सबके कपड़े फटे हुए हैं जोकरों की तरह। जिस बच्चों को, जिनको हम दूध पिला पिला के जिस सांप को तैयार कर रहे हैं, बच्चा समझ के यही सांप कल हमारी इज्जत को डस लेगा। यही सांप अपने बाप की छाती पर बैठ करके ब्लैंक चेक पे साइन करवाएगा, और लोग दौड़ते हुए आएंगे हजरत के पास के ताबीज दीजिए, मेरा बच्चा मेरे हाथ से छीन गया। 1 करोड़ ताबीज भी बांध देंगे, ऐसा नहीं होगा। आम के पेड़ में 1 लाख ताबीज में बांध दूं और बोलूं कि इससे सोना फल जाए, इससे सेब निकल जाए, नहीं होता ऐसा इस दुनिया में। इस दुनिया में आम के पेड़ से आम निकलता है, सेब के पेड़ से सेब निकलता है। आम के पेड़ से सेब और सेब के पेड़ से आम नहीं निकलता है। चाहे 1 करोड़ ताबीज आप डाल दें, जिस खेत में आपने धान लगाया है वहां से गेहूं नहीं निकलता है, धान ही निकलता है। जिस खेत में आपने गेहूं लगाया है वहां से बासमती चावल नहीं निकलता है, गेहूं ही निकलता है। चाहे आप 1 करोड़ ताबीज पूरे खेत में डाल दें, कुछ नहीं होने वाला। एक सिस्टम से दुनिया का सारा काम चलता है। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फजअलहु गुसाअन अहवा। बाकी बयान करो अपने रब्बे आला की, जिसने चीजों को पैदा करके एक अंदाजे पे रखा है। सारा काम एक सिस्टम से चल रहा है।
सूरज का आना, सूरज का डूबना, चांद का निकलना, रात का आना, दिन का आना, मौसम का बदलना, कोई काम बेसिस्टम बेतरतीब नहीं है, सारा काम एक सिस्टम से हो रहा है। बेतरतीब जिंदगी हमारी, न खाने का ठिकाना है, न पीने का टाइम है, न सोने का टाइम है। जब चाहा सो गया, जब चाहा खा लिया, जब चाहा जाग गया। पूरी रात कुत्ते हुल्लड़बाजी करते हैं और सहरी के टाइम में जब अजान फज्र का वक्त होता है, आसमान से फरिश्ते बरकतों को लेकर जमीन पे आते हैं, उस वक्त कुत्ते सो जाते हैं बीच सड़क पे। आप नमाजी हैं, मस्जिद जाते होंगे, नमाज पढ़ने जाते होंगे फजर के टाइम में, कुत्ते रास्ते में सो जाते हैं। कौन कुत्ते? जो रात भर हुल्लड़बाजी करते हैं। फरिश्तों के आने का टाइम जहां हुआ वो कुत्ते सो जाते हैं। फरिश्तों के आने का टाइम हुआ वो कुत्ते सो जाते हैं। रात भर वो कुत्ते हुल्लड़बाजी करते हैं और मुर्ग रात भर खामोश रहता है। और जहां फरिश्तों के आने का टाइम हुआ वो मुर्ग बांग देने लगता है। हर घरों में मुर्ग बांग देते हैं। फरिश्तों को, रहमत के फरिश्तों को देखकर वो मुर्ग बांग देता है। और कुत्ते रात भर 10 कुत्ते इस गली में, 10 कुत्ते उस गली में, 10 कुत्ते उस गली में, एक भागा 10 उसके पीछे भागा, पूरा हुल्लड़बाजी करते हैं। और जहां फरिश्तों के आने का टाइम हुआ, कुत्ते राख के ढेर पे सो जाते हैं, नाली के किनारे सो जाते हैं, बीच सड़क पे सो जाते हैं। सारे कुत्ते शांत हो जाते हैं और रहमत के फरिश्तों को देखकर मुर्ग बांग देने लगता है। बांग देना मतलब अल्लाह की तस्बीह बयान करना, सुभान अल्लाह पढ़ना। तो फरिश्तों, बुजुर्गों ने कहा है कि तुम देख ले कि तेरा काम फरिश्तों से मिलता है, मुर्ग से मिल रहा है, या तेरा काम कुत्तों से मिल रहा है। रात के 3-3 बजे तक मोबाइल चलाना, हुल्लड़बाजी करना, और जहां रहमत के फरिश्तों के आने का टाइम हुआ कुत्ते की तरह सो जाना, जूता पहन के सो जाना, उस कहीं ढेर हो जाना, साहब दालान में, गेस्ट रूम में, नीचे दोस्त के यहाँ, जहां मौका मिला ढेर हो गया। सर के बाल जोकरों की तरह, मुंह में सिर्फ गुटका भरा हुआ जिसे पाखाने की तरह बदबू आ रही है, हाथ में कंगन और गले में चांदी का लॉकेट और सोने की अंगूठी और फटा हुआ पैंट। ऐसा लगता है जैसे किसी अमेरिका के जोकर की का पक्का पैरोकार है। खबरदार याद रख, जिसकी भी तू पैरवी करेगा कयामत के दिन उसी के साथ तू रहेगा। अगर तुमने जो सर से लेके पांव तक का जो हुलिया बना के रखा है, अगर ये हुलिया तुमने किसी एक्टर, किसी यहूद और नसारा की पैरवी में किया है, तो जान ले कि तू अगर मर भी जाएगा जन्नतुल बकी में, तो फरिश्ते तुझको उठा करके उन क्रिश्चियनों के मरघट में पहुंचा देंगे। और अगर तुमने हिंदुस्तान में भी बकी के मरने की तमन्ना, बकी में मरने की तमन्ना लेके तू हिंदुस्तान में मर गया, मुस्तफा का सच्चा गुलाम बन के चला गया और मरने की सच्ची तमन्ना थी कि मैं मदीना में मरूं, तो फरिश्ते तेरी लाश हिंदुस्तान से उठा के मदीना पहुंचा देंगे। अल मरउ मअ मन अहब, ए मैन विल बी विद दोज़ हुम ही लव्स। आदमी उसी के साथ होता है जिससे वो मोहब्बत करता है। अगर मोहब्बत किसी फिल्म के एक्टर से हो तो उसी के साथ जहन्नम जाने के लिए तैयार रहना है। और सिर्फ बेटा ही जहन्नम नहीं जाएगा, उसके साथ बाप भी जाएगा। हदीस में आया है कि जब बेटे जवान हो जाएं, उनकी शादी में बाप माँ देर करे। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि अगर निकाह में ताखीर की वजह से बच्चों का पांव फिसलता है, गुनाह करता है, उस जुर्म में माँ बाप भी शरीक समझे जाते हैं। माँ बाप का जुर्म है कि तुमने शादी में ताखीर क्यों की, तुमने बच्चों को बर्बाद करने में तुम्हारा एक रोल रहा, तुमने शुरू से उसकी निगरानी नहीं की। अभी तो बच्चे डांस पार्टी में माँ बाप अपने बच्चों को लेके जाते हैं और दूसरों के सामने बोलते हैं कि मेरी बेटियां बहुत शानदार डांस करती है, मेरा बेटा बहुत शानदार नाचता है, स्कूल में टॉप लाया है मेरा बेटा, मेरी पोती स्कूल में नाचने में टॉप लाई है, डिस्टिंक्ट पोजीशन लाई है। शर्म गैरत और हया सबका जनाजा उठ गया। ऐ नई तहजीब तेरे सर ही इसका खून है। पहले तो लोग कहते थे मेरी बिटिया को दरूद ताज याद है, मेरी बिटिया को दुआए कनूत कायदे से याद है, मेरी बिटिया को सूरे यासीन, सूरे दुखान, सूरे मुल्क, सूरे मुजम्मिल याद है। लोग कहते थे कि हमारी छोटी सी पोती सुन ले सूरे यासीन, सुन ले इससे सूरे मुल्क, सुन ले इससे सूरे दुखान। चूंकि जो रोजाना सूरे दुखान की तिलावत करे सुबह उस हालत में उठेगा कि 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफरत करते हैं। जो रोजाना सूरह यासीन शरीफ पढ़ के सोएगा वो अपने घर में ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाता है।
जो रोजाना सूरे मुल्क पढ़ के सोता है अल्लाह ताला उसे अजाब कब्र से रिहाई अता फरमा देता है। जो रोजाना पाबंदी से सूरे मुजम्मिल पढ़ ले अल्लाह ताला उसे किसी न किसी दिन ख्वाब में अपने महबूब का दीदार करवा देता है। और जो पाबंदी से सूरे वाक़िया पढ़ ले शाम में उसका घर गरीबी और फाका से महफूज रहता है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुल्ला इब्ने मसूद को कहा कि आपकी बेटियां जवान हो गई हैं, मैं उसे कुछ माल देना चाहता हूँ, कुछ माल ले लें ताकि उनकी परवरिश हो, बेटियां आपकी जवान हो गई हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा आपके माल की मेरी बेटियों को कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी बेटियों को सूरे वाक़िया पढ़ना सिखा दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले लोग कहते थे मेरी बेटी सूरे वाक़िया याद कर चुकी है, और आज ये हाजी साहब कहते हैं कि हमारी पोती इस कदर नाची है कि स्कूल में सारे लोग झूम गए हैं। बिल्कुल डिस्टिंग पोजीशन में लाया है। किस कदर कहां थे हम, कहां पहुंच गए, कहां थे हम और हम कहां पहुंच गए। हमारे बुजुर्गों ने हमें जो विरासत दी है, हमारे बुजुर्गों ने जो खानकाही निजाम छोड़ा है, हमारे बुजुर्गों ने जो मदरसे की सूरत में हमारी तरबियत का एक केंद्र हमको दिया है, हमारे बुजुर्गों ने सीरत के जलसों में वाज के जरिया जो हमारे दिलों की सख्ती को दूर करने का एक जबरदस्त जरिया दिया है, हमने इसको किस कदर बेदर्दी के साथ पामाल कर दिया। हमने इसे मुशायरा बना दिया, हमने इसे मुशायरा तो मुशायरा, हमने इसे अब साहब उसको नाच गानों की तरह उसको हमने एक रिलैक्सेशन का एक जरिया हमने बना दिया। तन्हाई में बैठकर गौर करें कि कहां पहुंचना था, कहां पहुंच गए। एक तो बच्चे ऐसे ही लुच्चे हो गए, सर से लेके पांव तक लगता नहीं मुसलमान का बच्चा है, न सर का बाल, न उसका कपड़ा, न उसका हाथ, न उसकी गर्दन, न उसका पूरा वजूद बताए कि मुसलमान का वजूद है। सारा वजूद उसका गैरों की तरह लगता है। सर से लेके पांव तक मुंह में गुटखा देख लें, जिस गुटखे के बारे में आया है कि गुटखा पाबंदी से खाएगा तो उसका वह हिजड़ा हो जाएगा, नामर्द हो जाएगा। ज़िनाकारी को बढ़ाने में इसका भी हाथ रहेगा, चूंकि वो अपनी बीवी के काबिल नहीं रहेगा तो उनकी बीवी नौकर और ड्राइवर के साथ ज़िना करेगी, चूंकि ये खुद हिजड़ा रहेगा, बचपन से गुटखा खा खा के हिजड़ा हो गया। अब जब बीवी के काबिल नहीं है मगर घर वालों ने शादी करा दी, जब शादी करा दी तो अब बेइज्जती से बचने के लिए क्या करेगा, उनका ड्राइवर उसकी बीवी के साथ सोबत करेगा और ये मुंह देखता रहेगा, चूंकि कमजोर इसके पास ताकत नहीं है। इसलिए हदीस में आया था अल मुमिनुल क़विय्यु खैरु व अहब्बु इलल्लाह तआला मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़ अल्लाहु समद। इस हदीस पाक को आप पढ़ें तो दंग रह जाए। इस्लाम सिर्फ नमाज, रोजे, हज और ज़कात का पैगाम नहीं दिया, ये तो बेसिक पिलर है जिसके बगैर जिंदा रहे मुसलमान रहना ही मुश्किल है। नमाज एक पिलर है, पिलर पे ही बिल्डिंग ठहरती है। हज और ज़कात, रोजा एक पिलर है जिस पिलर पे इस्लाम की इमारत ठहरती है। मगर पिलर से ही मकान की हुस्न नहीं है, मकान पिलर पे छत टिकती है और एक मकान का हुस्न है दीवार से, छतों से, बरकी कुमकुमों से, प्लास्टिंग से, फर्श से, झूमर से, एक मकान का हुस्न है। तो नमाज, रोजे, हज और ज़कात तो पिलर हैं, पिलर नहीं तो छत ही नहीं रहेगी। हुजूर ने फरमाया है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम कारून और हामान के साथ होगा। तो आप समझ लें कि जो लोग ये समझते हैं कि नमाज पढ़े बगैर भी मैं मुसलमान बना रहूंगा, जन्नत मेरी जागीर रहेगी, उनकी सोच क्या है। और जो इस्लाम के मालिक हैं, जो कुरान पाक जिन पर नाजिल हुआ, जो जन्नत के मालिक हैं, जो बानी इस्लाम हैं, वो क्या कहते हैं। हुजूर कहते हैं कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, कारून के साथ होगा, हामान के साथ होगा। क्यों? फिरौन को बादशाहत ने काफिर बनाया, अगर वो बादशाह नहीं होता तो कभी काफिर नहीं होता। तो जिसको अपना मर्तबा यानी सांसद, विधायक, वार्ड काउंसलर साहब, मेंबर, चेयरमैन, गांव का प्रधान, अगर प्रधानी के मनसब की वजह से किसी को नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिलती हो तो उसका अंजाम फिरौन के साथ में होगा। कारून बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इतना बड़ा बिजनेसमैन कि पहले वह तौरेत का जबरदस्त कारी था, बहुत शानदार किरात करता था तौरेत की। लेकिन इतनी दौलतें अल्लाह ने उनको दे दी, बिजनेस किया उसने कि जब ज़कात के बारे में कानून सुनाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, पहले मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देने वाला, उनके साथ तौरेत पढ़ने वाला बेहतरीन कारी, और जहां ज़कात निकाला करोड़ों का माल ज़कात में निकल गया। तो अब उसकी प्लानिंग बदल गई कि अब मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिए जाएं ताकि ये डिमोरलाइज हो जाए, ताकि मुझको ज़कात निकालने की जरूरत नहीं पड़े।
ये हिंदू मुशरिकाना ज़हनियत आज भी है कि मस्जिद का कोई इमाम अगर हक बोलने वाला हो लोग उसको 1 महीना तक रहने नहीं देते, चूंकि मुतवल्ली की बदअमली पे जब उनकी तकरीर ज़र्ब मारती है मुतवल्ली तिल मिला जाता है, और तिल मिलाता है उसको उल्टी और मतली होने लगती है, दूसरे ही दिन उसको मस्जिद से खारजा कर देता है। ये हिंदुआना मुशरिकाना और फिरौनी खसलत है। चूंकि कारून को जब बहुत सारा माल ज़कात में निकला तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाने के लिए एक तरकीब सोची। एक औरत को माल का लालच देके बहलाया फुसलाया और कहा मैं जब खिताब करेंगे मूसा अलैहिस्सलाम और उस वक्त मैं तुमको इशारा करूंगा तो तुम उठ के कह देना कि मेरे पेट में जो हमल है बच्चा है ये इन्हीं का है, माअज़ल्लाह, 1000 बार माअज़ल्लाह। किस कदर गलीज़ इल्जाम की तैयारी उस बदबख्त ने की, किसके लिए? माल बचाने के लिए। चूंकि ज़कात में ढेर सारा माल निकल गया, हालांकि ढेर सारा क्या निकलेगा, ज़कात में 40वां हिस्सा माल निकलता है। जिस अल्लाह ने मुझको 1 लाख रुपए दिए, 100,000 में अगर मैंने 2,500 निकाल दिए अपने गरीब भाई को दे दिया, सवाब भी मिला, माल भी बढ़ गया, गरीबों का काम भी हो गया और जन्नत भी मिल गई। इससे उम्दा और क्या काम हो सकता है? जिस अल्लाह ने मुझको 100 लाख दिए, 100,000 दिए, मैंने 2,500 निकाल दिया। जिस अल्लाह ने मुझको 100 लाख 1 करोड़ दिया, कहाँ 100 लाख और कहाँ 2.5 लाख, 2.5 लाख मैंने ज़कात में दे दिए। अब वो 2.5 लाख से 2, 4, 10, 20, 50 गरीबों का काम भी बन गया, उनके घर में चूल्हे जल गए और मेरे अपने भाई का काम हुआ और अल्लाह ने सवाब भी दे दिया और माल को भी बढ़ा दिया। ज़कात से माल बढ़ता है, ज़कात से माल पाक होता है, ज़कात से नेकी मिलती है, जन्नत मिलती है। मगर ये अच्छे गंदे दिमाग में ये बात नहीं आती। उनको सोचना चाहिए था कि इतने खरबों का माल जिस रब ने दिया, अगर करोड़ों की ज़कात में करोड़ों का माल निकल रहा है तो हर्ज ही क्या है? मैं आज 1 करोड़ निकालूंगा, कल 10 करोड़ अल्लाह हमको दे देगा। चूंकि वादा है ज़कात से माल पाक भी होता है, ज़कात से माल बढ़ता भी है। उन्होंने एक गलत इल्जाम लगाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि बनी इस्राइल बैठे हुए हैं, चलिए आप तकरीर कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम गए और आपने तकरीर शुरू की और तकरीर में यही कहा, आपने इस्लाम का कानून सुनाना शुरू किया कि अगर कोई कुंवारा ज़िना करे तो 100 कोड़े मारे जाए, शादीशुदा ज़िना करे तो उसे इस कदर पत्थर मारा जाए कि मर जाए। कहा कि रुक जाइए, फला औरत का ख्याल है कि आपने उनके साथ मुंह काला किया है। उसने इशारा किया उस औरत को, औरत उठी, मगर मूसा अलैहिस्सलाम को देखने के बाद थर थर कांपने लगी। हैबत के साथ वो सच उगल दी कि कारून ने मुझको माल का लालच दिला के आप पर इल्जाम लगाने के लिए मुझको तैयार किया है और आप बरी हैं, इसका इल्जाम गलत है। मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से खुशी के आंसू निकल गए, मगर एक तरफ जलाल ये था कि इस जालिम ने इतना घिनौना और खतरनाक इल्जाम लगाया है। इलाही तू इसे पकड़ ले। कहा मैंने जमीन तेरे हवाले किया, तू जो चाहे इसको हुक्म दे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जमीन कारून को निगल ले। जब कारून को जमीन निगलने लगी तो कहा लगता है कि मेरे सारे माल पे मूसा कब्जा कर लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जमीन इनके सारे खजानों समेत इसको निगल ले। पूरे खजानों समेत फिर कारून धंसता चला गया, कयामत तक धंसता चला जाएगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पर खतरनाक इल्जाम उस शख्स ने लगाया, बड़ा बिजनेसमैन था वो। बिजनेस और माल की मोहब्बत ने उसको काफिर बनाया। आज भी जो बिजनेस की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती हो, उसका अंजाम कारून के साथ में होगा। जिसको दुकान की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती हो, 12 घंटे फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं है। फजर की नमाज के बाद जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, क्योंकि वो टाइम अल्लाह ने कमाने के लिए दिया। खूब कमाओ, दुकान में जाओ, फैक्ट्री में जाओ, ऑफिस में जाओ, स्कूल में जाओ, जहां जाना है जाओ, कमाओ। फजर की 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फर्ज पढ़ने के बाद निकल जाओ, जमीन पे फैल जाओ। उससे लेके जोहर तक कोई नमाज बीच में फर्ज नहीं है। 8 घंटे जी भर के काम करो। ये दुनिया है, दुनिया का काम इस तरह करो कि जैसे लगे कि मुझको 50,000 साल तक दुनिया में रहना। दुनिया का काम इस तरह लगन के साथ करो, लगन से पढ़ाई, लगन से खेती, लगन से बिजनेस। आज काफिरों से बिजनेस का ट्रिप सीखो। उसके यहाँ हम लोग जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए तो 100 थान निकाल के रख देता है, अगर नहीं लेते हैं
तो गुस्सा तो उसको आता है, मगर घोंट पीने के बाद मुस्कुराता हुआ कहता है मैं क्या कर सकता हूं, अगर आप नहीं पसंद नहीं आया तो अब हमारे ही माल में कमी है, अब कोशिश करूंगा कि आइंदा आपकी पसंद का मैं माल रखूं। उसका बढ़ता हुआ कदम रुक जाता है, उसी में से माल लेता है। हमारे यहाँ अगर 2 माल निकाल के दिखलाया, अगर बच्चा नहीं, अगर सामने वाला कस्टमर नहीं लिया, एक तो वो दांत पीस के उसको देखता है, आंख निकाल लेगा उसका, और अगर बर्दाश्त नहीं हुआ तो जबान से गाली दे देता है उसको। अब 5 साल के बाद दुकान उजड़ गई तो बोलता है कि क्या करें, अल्लाह ने दुकान उजाड़ दिया, माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह। अपनी बद अखलाकी से दुकान उजड़ी और इसको बोलता है कि अल्लाह ने उजाड़ दिया। अल्लाह ने कहा था तुम बद अखलाकी से काम लेना। अल्लाह का सारा काम सिस्टम से होता है। जो रात के वक्त में टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करे उनका गरीब होना तय है। जो चौखट पे बैठे गरीब होना तय है। जो रात में कूड़ा करकट एक कोने में ढेर जमा कर दे उसका गरीब होना तय है। जिसके घर में मकड़ी का जाला हो उसका गरीब होना तय है। जो फटा हुआ कपड़ा बगैर सिला के पहने उसका गरीब होना तय है। तो जो बच्चे आज इंजीनियर हैं, फटा हुआ पैंट पहनते हैं, अगर वो कल उसकी नौकरी छूट जाए, वह सड़क पे आ जाए और बोले कि अल्लाह ने मुझको जलील कर दिया, उसका जिम्मेदार वह खुद है। अल्लाह ने जलील नहीं किया, उसने खुद अपनी जिल्लत का सामान मुहैया किया, खुद जिल्लत का सामान मुहैया किया। जो दिन भर नापाक रहे उसका गरीब होना तय है। जहां जहां औरतें नापाक अपने घर में चलती हैं, वहां वहां की जमीन उसको कोसती रहती है। नापाक हुई रात में, नहाएंगी 4 बजे शाम में, अब इतनी देर तक उसी आंगन में चली वो जमीन कोसती रही, वहां क्या बरकत होगी। और कल अगर घर में कुछ आफत आ जाए, अगर परेशान हो जाए तो कहेंगे कि अल्लाह ने ऐसा कर दिया, हम तो कुछ नहीं किया था। रात में सारे बर्तन को ढांप के रखना चाहिए। साल के 360 दिन में एक रात वबा उतरती है। अगर बर्तन खुला रहा, उसमें वबा उतरी और बच्चे उसके पोलियोग्रस्त पैदा हो गए, उसके बच्चे सर से लेकर पांव तक मफलूज हो गया, उसके घर में कोई आफत नागहानी आ गई, तो न बोले कि अल्लाह ने ऐसा कर दिया, उसका जिम्मेदार वो खुद है। जीने का एक सिस्टम दिया गया है। ऐसा नहीं कि जैसे चाहे खा लें, जैसे चाहे जी जाएं, ऐसा नहीं होता है। खाने का सिस्टम, पीने का सिस्टम, नहाने का सिस्टम, कपड़ा पहनने का सिस्टम, सोने और जागने का सिस्टम, बाथरूम जाने का सिस्टम, वहां पहला कौन सा पांव रखें उसका सिस्टम, मस्जिद में कैसे जाएं, मस्जिद से कैसे निकलें, मुर्दे को कैसे नहलाएं, मुर्दे को कैसे लेके चले, मुर्दे को कैसे कब्र में रखें, उसकी कब्र पे मिट्टी, उसके कफन पे मिट्टी ना पड़े, उसको बिल्कुल झटक के लेके नहीं चले। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक जिंदगी के हर डिपार्ट में अगर शानदार गाइडेंस मौजूद है तो मजहब इस्लाम का गाइडेंस मौजूद है। कोई ऐसा मजहब नहीं है कि जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में मेरी रहनुमाई कर सके। ये खालिस मजहब इस्लाम है जो बच्चा पैदा होते वक्त क्या करना है, दाहिने कान में आजान देनी है, बाएं कान में तकबीर कहनी है, और सबसे पहली ग़ज़ा मुत्तकी परहेजगार नेक लोगों की ज़बान का लुआब जिसे तहनीक कहते हैं, ये पहली ग़ज़ा बच्चों के मुंह में जाए। यानी बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसी वक्त से इस्लाम की तरबियत शुरू है। ये बच्चा तेरा कैसे, इसका मुस्तकबिल कैसे रोशन होगा, इसकी सेहत कैसे रहेगी, इसकी 7 दिन में अकीका कर दे, वरना इसकी सेहत उसके अकीका के साथ गिरवी रहती है। वो तो कानून जिंदगी में कभी भी अकीका कर देगा, अकीका सुन्नत तो अदा हो जाएगी, लेकिन 7वें दिन कर दे, वरना बच्चे की सेहत खराब हो जाएगी। बच्चे को सेहतमंद देखना चाहता है तो जल्दी से अकीका कर दे, क्योंकि बच्चे की सेहत अकीका के साथ गिरवी रहती है। नाम अच्छा रख देना है, अच्छी पाकीज़ा नेक खसलत दाया से उसके दूध पिलाने का इंतजाम कर देना है, या और फिर जल्दी से खतना करवा देना है। 2 साल के फौरी बाद 1 मिनट 1 घंटा आगे नहीं, 2 साल के अंदर ही बच्चों के दूध छोड़ाने का इंतजाम कर देना है। चूंकि जो माँ का दूध 2 साल तक बच्चों के लिए बेहतरीन डाइट भी है, बेहतरीन फूड है, बेहतरीन मेडिसिन है और बेहतरीन इम्यूनिटी पावर देने की सलाहियत रखता है, वही 2 साल के बाद वह दूध जहर हो जाता है। 2 साल के बाद जिन माओ ने अपने बच्चों को दूध पिलाया वो बच्चों के पेट में जहर डालती है,
वो बच्चों के लिए डाइन और कातिल है, वो बच्चों की सेहत का दुश्मन है, वो जो 2 साल के बाद अपना दूध बच्चों को पिलाती है। इसलिए अक्लमंद माएँ 2 साल शुरू होने से पहले से ही वह दूध छुड़ाने की तरकीब करती हैं, चाहे जिस तरह से भी बच्चा छोड़े 2 साल होने से पहले वो दूध छुड़ा देती है। यहाँ तक कि दूध पिलाने, नाम रखने 4 साल 4 महीने 4 दिन हो, बच्चों की अपने समाज के अच्छे लोगों के जरिया बिस्मिल्लाह खानी की रस्म करवाई जाए। जब बच्चे के 7 साल जब 7 साल के हो जाएं, हुजूर कहते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाउ सब'i सनीन। जब बच्चे की उम्र 7 साल की हो तो उसे नमाज का आदेश दे। 7 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है, बच्चे को नमाज की आदत लगा, कभी जोहर पढ़ेगा, कभी असर छोड़ेगा, कभी मगरिब पढ़ेगा, कभी फजर छोड़ेगा, यहाँ तक कि उम्र 10 साल हो जाएगी। और हुजूर कहते हैं जब 10 साल की उम्र के बच्चे हो जाएं, वदरिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सनीन। जब बच्चे 10 साल के हो जाएं उसे मार के नमाजी बना दे। यानी 10 साल से पहले अगर वो नमाज छोड़ता है तो नहीं बोला जाएगा इसकी नमाज की तुम कजा भी करो, नहीं, कजा के बारे में नहीं बोला जाएगा। लेकिन 10 साल के बाद मारा भी जाएगा और जो नमाज उसकी कजा होती हो, जैसे असर पढ़ा, मगरिब नहीं पढ़ा, ईशा में, उससे कहा जाए कि मगरिब की नमाज कजा पढ़ ले। अगरचे 10 साल में भी नमाज फर्ज होती नहीं है, लेकिन हिकमत यही है कि मार के उसको नमाजी बना दे, ताकि 11 साल में, 12 साल में, 13 साल में, जिस दिन नाइट फॉल हुआ, जिस दिन बच्चा जवान हुआ, जिस दिन 9 साल के बाद औरत को, लड़कियों को माहाना खून आया, उस दिन से वह जवान हुई, अब मरते दम तक नमाज फर्ज है, किसी हालत में माफ नहीं है। ज़कात फर्ज है जब माल हो, हज फर्ज है जब मक्का जाने आने की इस्तिताअत हो, रोजा फर्ज है साल में 1 बार, मगर नमाज पंजगाना हर गरीब, अमीर, शहरी, देहाती, मुसलमान, हाकिम, महकूम, गुलाम, मालिक सब पर फर्ज है। चूंकि ये सबसे बड़ा फर्ज है, अल्लाह की जमीन, अल्लाह का आसमान, अल्लाह की दी हुई रोजी, अल्लाह की दी हुई हवा, सारी नेमतें अल्लाह की। तो जब 24 घंटे में अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करता हो तो उस नेमत का शुक्राना यही है कि मैं फजर के बाद 8 घंटे काम करूं, फिर जोहर में मैं अल्लाह के सामने हाजिर हो जाऊं, फिर 3 घंटे काम करूं, फिर अस्र में हाजिर हो जाऊं, फिर 2 घंटे बाजार में सौदा सलफ खरीदूं, फिर मगरिब में हाजिर हो जाऊं, फिर 2 घंटे बाल बच्चों के दरमियान रहूं, फिर ईशा में हाजिर हो जाऊं, फिर 8 घंटे की गहरी नींद लूं, फिर सबसे उठने के बाद सबसे पहले, दुकान जाने से पहले, बाजार जाने से पहले, सबसे पहले मैं मस्जिद का रुख करूं ताकि रब्बे करीम को मैं सजदा करूं। जिस रब ने मुझे 8 घंटे गहरी नींद देकर पिछले दिन की सारी थकावट को दूर करने का इंतजाम फरमा दिया, मैं फ्रेश हूं, 8 घंटे सोने के बाद दोबारा 8 घंटे काम करूंगा। तो जितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने मुझको दी है उसका शुक्राना यही है कि मैं 4 रकात नमाज फजर अदा कर लूं। यह नमाज सर से लेके पांव तक करोड़ों नेमतों का शुक्राना है, जिसमें सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स शरीक हो जाते हैं। इसलिए नमाज फर्ज आजम है। उसकी तरबियत दिलाते ही मुस्तफा ने कहा 7 साल का बच्चा हो नमाज का आदेश दे, लड़का हो या लड़की, और जब 10 साल के हो मार के नमाजी बना दे, और जब नमाजी बन जाए उनका बिस्तर अलग कर दे उनका, ताकि अपने से सोने, पढ़ने, पहनने, ओढ़ने, खाने पीने सारा सिस्टम अपना अलग वो कर ले। अब वो जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाला है, उनका सारा सिस्टम, अब वो माँ के साथ न सोए, अब वो अपने बाप के साथ न सोए, अपने बड़े छोटे भाई के साथ न सोए, अब 10 साल के बाद वो अपना बिस्तर अलग कर ले। फर्रिकू बैनहुम फिल मदाजी, आया है कि बिस्ताब गाहों में उनको अलग कर दे जब नमाज का आदी हो जाए। क्यों? अगर 11, 12, 13 साल के बाद जिस दिन नमाज फर्ज हुई उससे पहले ही वो नमाजी बन चुका होगा, अब कज़ा करने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। इसलिए कि हज मुमकिन है कि उस पर फर्ज न हो, चूंकि साहिब इस्तिताअत न हो सके, मुमकिन है कि उस पर ज़कात फर्ज न हो, साहिब माल न हो सके। इसलिए ज़कात और ज़कात का कानून सीखना सिखाना उस वक्त जरूरी है जब वह साहिब माल हो जाए। और जब हज फर्ज हो तब हज के बारे में कितने फराइज, कितने वाजिबात, कितने मुस्तहबात, कितने सुनन है, कितना वक़ूफ़ अरफा फर्ज है कि वाजिब है, रमी जमार वाजिब है कि सुन्नत है, वो सब जब हज फर्ज हो जाए तब सीखना जरूरी है। लेकिन नमाज चूंकि हर मर्द, औरत, आकिल, बालिग जिंदगी की आखिरी सांस तक फर्ज है, इसलिए नमाज में कितने फराइज हैं, कितने वाजिबात हैं, वजू में कितने फर्ज हैं, नमाज
के अंदर कितनी कितनी चीजें पढ़ी जाती हैं, उन सबों का सीखना हर मुसलमान पे लाजिम और जरूरी है। इसलिए हर मुसलमान गरीब अमीर खड़ा न हो सके बैठ के पढ़े, बैठ न सके लेट के पढ़े, लेट न सके इशारे से पढ़े, कपड़ा हो कपड़ा पहन के पढ़े, कपड़ा न हो नंगे पढ़े, गड्ढा खोद के पढ़े, कभी माफ नहीं है। मस्जिद जा सकता हो, मस्जिद जाके नमाज पढ़े, 27 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। और मस्जिद जा सकता हो फिर भी नहीं पढ़ेगा, उसकी नमाज घर में होगी ही नहीं, क्योंकि नमाज बाजमात पढ़ना वाजिब है और वाजिब का आदतन तर्क करने वाला फासिक मरदूदुल शहादा है। इसलिए जो लोग आदतन जमात छोड़ते हैं वह समझ लें उसकी नमाज ही नहीं होती है, वह फासिक मरदूदुल शहादा है, उसकी कोई गवाही कबूल नहीं की जाएगी। लेकिन जो माजूर है, सफर में है, कहीं बाहर है, सफर में है, तो जुमा की नमाज फर्ज नहीं, तो जमात की क्या कहना, जमात का क्या कहना। तरीके से नमाज के ताल्लुक से सारे मसाइल सीखना जरूरी है। नमाज पढ़ने के लिए पैसा जरूरी नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए बहुत हज की तरह 3 महीने नहीं लगते हैं। 5 वक्त नमाज पढ़ने में अगर हम जोड़ लें 24 घंटे में 22 से 23 घंटे अपने पेट के लिए है और 1 घंटा सिर्फ रोजी देने वाले रब के लिए मैं निकालता हूँ। इसलिए हर माँ बाप पे जरूरी है कि मकान बच्चों को दें न दें, नमाज का तरीका सिखा दें, दुकान दें या न दें, नमाज का तरीका सिखा दें, डॉक्टर इंजीनियर बनाए या नहीं बनाए, नमाज का तरीका सिखा दे। कयामत के दिन नहीं पूछा जाएगा कि तुमने बच्चों को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया।